हेलो दोस्तों, स्टडी विकास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक लिंग के विषय में बताएंगे कि हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिंग किसे कहते हैं, ठीक। सामने और भाई को किसी शब्द के जाति को लिंग कहते हैं, ठीक, लिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई शब्द हम बोलेंगे तो वह किसी न किसी जात में आएगा, और जात में आएगा तो उसका कोई ना कोई तो लिंग होगा, क्योंकि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहले तो हिंदी में लिंग के प्रकार, ठीक, हिंदी में लिंग के प्रकार अन्य सभी भाषाओं में, जैसे संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और अंग्रेजी में 4 या 5 लगभग होते हैं। और हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, ठीक, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक। और अगर संस्कृत में देखा जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाता भी है, क्योंकि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक। और संस्कृत में 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी होती है, ठीक। तो वहां पर ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक। लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। एक क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए टेट का एग्जाम होता है या फिर किसी टीचर एग्जाम होता है जहाँ संस्कृत और हिंदी दोनों आते हैं, तो बच्चे या हमारे साथी जब इसको याद करते हैं, हिंदी में लिंग 2 होते हैं और संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, तो उनको ज़्यादातर संस्कृत वाला याद रहता है कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। इस प्रकार वो 3 वाला ऑप्शन टिक लगा देते हैं, ठीक। लेकिन हमको तो हिंदी में पूछा गया है तो हम हिंदी वाला लगाएंगे कि हिंदी में लिंग की संख्या 2 होती, ठीक। अब इनको पहचानने का ट्रिक, जैसे कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, ठीक, उनको किस तरीके से पहचाने और उनके विषय में क्या सही है क्या गलत है। पहले इसको देख लेते हैं कि लिंग की परिभाषा कहते हैं। किसी शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई शब्द होगा तो उसका कोई ना कोई तो लिंग होगा, या उस शब्द की कोई ना कोई तो जाति होगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर की जितने भी प्रकार होते हैं वो सब एक जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक। लेकिन एक कंपनी का नाम तो वह तो अलग आएगा, ठीक, वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन मार्कर की एक जात है, जैसे लड़का की तो एक जात हो गई, लेकिन यह लड़का कहेंगे तो स्त्री या पुल्लिंग का तो बहुत कराएगा। जैसे एक नारी है और औरत है और बगीचा है, स्कूल है, अस्पताल है, ये शब्द एक जाति का बोध तो कराते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत लिंग का पता हो जब चलता है जब हमें मालूम हो जाए ये शब्द क्या है, ठीक। जैसे किसी शब्द के जाति को लिंग कहते हैं, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे पूछ रहा है पहिया, ये पूछा भी गया है 2017 वाले पेपर में, ठीक, टेट के पूछेगा पहिया तो एक शब्द है, और जितने संसार के पहिया एक जाति के अंतर्गत आते हैं, चाहे लकड़ी का पहिया हो, चाहे लोहे का पहिया हो, किसी प्रकार का पहिया हो, एक जाति के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब किसी कंपनी के पहिए का नाम उस पर अंकित कर दिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक।
जैसे पहिया शब्द पूछा गया यूपीटेट 2017 पेपर में, ठीक, 17 लगभग 16 पेपर में पूछा गया था, ये पता है। तो ये किस लिंग में आता है? हिंदी के स्त्रीलिंग में पूछा गया था कि पुल्लिंग में आ गया, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से। तो पहिया पुल्लिंग में आएगा, ठीक, पहिया शब्द पुल्लिंग में आएगा। जैसे अगर हमें इसके आगे कुछ बताते हैं, फिर चलते हैं आगे। जैसे कोई शब्द होगा, उसकी कोई जात होगी, तब मालूम होगा वो किस लिंग में आता है, ठीक। जैसे अगर हमें किसी शब्द का पता लगाना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके आगे हम विशेषण लगा देते हैं, ठीक। जैसे अगर नोट्स में लिखिए, नोट करके लिखिए, अगर हम किसी शब्द के स्त्री या पुल्लिंग का पता लगाने के लिए अगर हमें कोई शब्द दिया जाता है, तो उसे हम पहले विशेषण, जैसे अगर किसी शब्द का स्त्री या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगाने के लिए उससे पहले जो शब्द हमको दिया जाएगा उससे पहले हम विशेषण का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग अगर किसी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ज्ञात करते हैं तो उसे क्रिया के आधार पर पता लगा सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे राम जाता है, तो राम जाता, जाना क्रिया है, तो राम पुल्लिंग है, तो जाने से स्पष्ट हो गया कि वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे सीता खाती है, तो बड़ी ई की मात्रा लग गई, तो वह क्रिया में परिवर्तन हो गया, तो उससे भी मालूम होता है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। इसके ऑप्शन 2 होंगे। जैसे मान लीजिए विशेषण के आधार पर हम पता लगा देते हैं कि यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक, इसके आधार पर पता लेंगे या क्रिया के आधार पर, ठीक, क्रिया के आधार पर, ठीक। ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से हम यह मालूम कर सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक। अब इसको ही ट्रिक मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत बच्चे इसे समझने में गलती कर देते हैं। जैसे विशेषण और क्रिया के आधार पर हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगाते हैं। जैसे कुछ शब्द देते हैं, उससे मालूम हो जाएगा। जैसे हमने शब्द दिया था पहले पहिया शब्द आया था पेपर में, तो इसका पता लगाने के लिए हमें मालूम है क्या है। तो जैसे मान लीजिए अच्छा एक विशेषण है, तो इसके बाद में पहिया शब्द है, तो इससे पहले हमने विशेषण लगा दिया, यह मूल शब्द है जो मूल शब्द दिया है, ठीक। तब जब पहिया पूछा गया कि पहिया कौन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो अच्छा शब्द विशेषण है, वह अच्छा पहिया है, तो अच्छा पुल्लिंग में आएगा ना। अगर यही अच्छी हो जाती, जैसे विशेषण अच्छी होती, तो स्त्रीलिंग में होता, अच्छा आया है, अच्छा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक। जैसे और शब्द बताते हैं, पैसा, ये मूल शब्द है पैसा, और इसके आगे हम विशेषण लगाएंगे, ठीक। अच्छा लगा लीजिए, अच्छा पैसा, या बहुत लगा लीजिए, बहुत, ठीक, दोनों लगा के आप पता कर सकते हैं कि यह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे वह अच्छा पैसा रखता है, ठीक। अगर यह शब्द पुल्लिंग नहीं होता, अगर स्त्रीलिंग होता, तो यहाँ पर ती आता, रखती है, ठीक, वह अच्छा पैसा रखती है, ठीक, तब आता। अगर यहाँ ये शब्द पुल्लिंग है तभी तो आया, वह पैसा रखता है, ठीक। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इससे सर्वनाम से भी स्पष्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन जब हम विशेषण लगाते हैं तब स्पष्ट हो जाता है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक। जैसे और शब्द, ये तो पुल्लिंग शब्द हो गए, अब स्त्रीलिंग शब्द बताएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग विशेषण लगा के बता देंगे कि यह कौन सा शब्द है, ठीक। जैसे
जैसे लड़की, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक। अगर हम अपना जो ट्रिक दी, हमने ट्रिक दी है उसके हिसाब से लगाएंगे तो देखेंगे, जैसे अच्छी, अच्छी विशेषण है और यह मूल शब्द है, यह मूल शब्द है, यह विशेषण है, ठीक। तो देखिए विशेषण यहाँ पर अच्छा था तो पुल्लिंग शब्द आया, अच्छी थी तो स्त्रीलिंग शब्द आया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी शब्द विशेषण शब्द से पहले विशेषण लगाएंगे, अगर वह स्त्री का बोध करा रहा है तो वह स्त्रीलिंग होगा, अगर पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो वह पुल्लिंग होगा, ठीक। अब इनके आगे कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं वो बताएंगे, ठीक। लेकिन विशेषण से ही हम स्त्री और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं और क्रिया के आधार पर हम स्त्री और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे शब्द दे हैं, जैसे एक अपवाद है, मान लीजिए पहले अपवाद लिखवा दें, अपवाद ये पूछा जाता है, जैसे पवन, पवन ना ही स्त्रीलिंग में है, ना ही स्त्रीलिंग में है, ना ही पुल्लिंग में, ठीक। एक ऐसा शब्द ना स्त्रीलिंग में है और ना पुल्लिंग में, ठीक। तो इसको जब अगर पूछा जाए कि पवन कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो हिंदी में ज़्यादातर इसको अगर ऑप्शन हो तो पुल्लिंग ही लगाना, अगर ऑप्शन स्त्रीलिंग दिया हो तो लेकिन पुल्लिंग ही आपका सही रहेगा, क्योंकि यह उभयलिंगी माना जाता है, इसको उभयलिंगी ही मानते हैं क्योंकि ये दोनों में आ जाता है। जैसे पवन चल रही है, पवन चल रहा है, ठीक। अच्छी पवन, अच्छा पवन, अगर विशेषण लगाएंगे तब भी मालूम हो जाएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और क्रिया के लगाएंगे तब भी मालूम हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक। यह शब्द उभयलिंगी है क्योंकि यह स्त्री का भी बोध कराता है और पुल्लिंग का भी, पुल्लिंग का, पुरुष का भी बोध कराता है, तब इसको हम दोनों में रखते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दिया गया हो, पहली बात आएगा नहीं, अगर आएगा तो हम पुल्लिंग ही यूज करेंगे, ठीक, याद रखना। और दोनों हो तो दोनों लगाना, जैसे ए दिया गया है अगर हमको पुल्लिंग, ठीक, और बी दिया गया है स्त्रीलिंग, और सी दिया गया है दोनों, और डी दिया गया है कोई नहीं, ठीक। तब अगर हिंदी में पूछा जाए तो दोनों लगा देना, ठीक, क्योंकि यहाँ दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक। अब आगे कुछ शब्द हैं उनकी पहचान करेंगे, ठीक, जो अपवाद था उसको बता दिया। जैसे जिसके अंत में, जिसके अंत में ना, जिसके अंत में ना शब्द आए वह सब हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, ठीक। जिसके अंत में ना हो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वह शब्द, वह सभी शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो, जैसे पालन, अंत में ना लगा है तो यह पुल्लिंग है, ठीक। पोषण, अगर इसको नासिक है, अगर चेंज करेंगे तो ना में आएगा, पोषण भी कह देंगे, पोषण भी कहेंगे, तो ये भी नासिक है, ठीक। तो यह भी ना है, यह भी ना है, ठीक। इसके आगे दमन, इसमें भी ना लगा, ठीक। और बचन, ठीक, इसमें भी ना लगा है। जिस शब्द में या जिन जिन जो भी शब्द होंगे उनके अंत में अगर ना लगा है, अगर ना शब्द आता है तो वह हमेशा पुल्लिंग में होंगे, ठीक। तो ये समस्त शब्द, समस्त शब्द पुल्लिंग में होंगे, ठीक। इसके आगे लेकिन पवन जो बताया था वो अपवाद था, ठीक, पवन,
अपन में ना है, ये दोनों में आएगा, याद रखना। इसके आगे आकारांत शब्द, जैसे बड़ा आ वाले आकारांत, आकारांत शब्द संस्कृत वाला शब्द है। जैसे जो शब्द सॉरी, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ वाला शब्द है, जिसे बड़ा आ अंतिम से समाप्त हो। जैसे कोई शब्द अगर है उसके अंत में बड़ा आ है, या कोई शब्द बड़ा आ के मात्रा से समाप्त हो रहा है, बड़ा आ की मात्रा से समाप्त हो रहा है, तो वह शब्द, वे शब्द पुल्लिंग में होंगे, ठीक होंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई शब्द दिया गया है, उसके अंत में अगर हम बड़ा आ की मात्रा या बड़ा आ का शब्द आ रहा है, तो वो समस्त पद पुल्लिंग में हो। जैसे कपड़ा, कपड़ा में अगर इसको अलग करेंगे तो बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो बड़ा आ इसमें आ गया, ठीक। गन्ना, गन्ना है, इसमें भी बड़ा आ लगा है, और पन्ना, इसमें भी बड़ा लगा है, ठीक। और आटा, ठीक। अब पहिया, जो हम अखबार बताए थे, पहिया, इसमें भी बड़ा आ लगा, ठीक। अगर इसको हम अलग करेंगे मात्रा, तो बड़ा आ की मात्रा, इसमें बड़ा आ की मात्रा, इसमें बड़ा आ की मात्रा, इसमें बड़ा आ की, समस्त पदों में बड़ा आ की ही मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये समस्त पद हमें पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तब पूछा गया था पहिया कौन सा शब्द है, ये वाला पूछा गया था पहिया, तो पहिया पुल्लिंग शब्द है, ठीक। ये समस्त पद पुल्लिंग है। जिसके जो शब्द बड़ा आ की मात्रा से समाप्त होते हैं, तो वे समस्त पद पुल्लिंग में आते हैं, और जो शब्द ना के शब्द से समाप्त होते हैं, तो वो भी पुल्लिंग में आते हैं, ठीक, जो बता चुके हैं। अब इसके आगे अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। जब कोई शब्द बड़ी ई से समाप्त होता है, तो वह समस्त पद पुल्लिंग में आते हैं, ठीक। जब कोई, या ईकारांत मान लीजिए, ईकारांत, ठीक, ईकारांत शब्द जैसे बड़ी ई से समाप्त होने वाले, ये संस्कृत का शब्द है ईकारांत। जब कोई शब्द बड़ी ई से समाप्त होगा तो वह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक। स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे या आएंगे, ठीक, एक ही बात है, अभी समझा रहे हैं, आएंगे। जैसे अगर हमें कोई शब्द दिया है, अगर वह उसका शब्द का जो अंतिम अक्षर है बड़ी ई की मात्रा से समाप्त होता है, या बड़ी ई आती है, ठीक, तो वह समस्त पद स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे पानी, पानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? अच्छा पानी कि अच्छी पानी? अच्छा पानी, यह पुल्लिंग है। जैसे अपवाद के रूप में अगर पानी जोड़ दिया जाए, पानी शब्द, तो इसके आगे विशेषण लगाएंगे, अच्छा पानी कि अच्छी पानी? अच्छा पानी, तो यह अपवाद है, तो यह पुल्लिंग में आएगा, ठीक, याद रखना। पानी, आगे शब्द बताएंगे जो जो पुल्लिंग में हमेशा आते हैं और जो स्त्रीलिंग में आते हैं, एक क्रम से बता देंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक। जैसे नदी, नदी, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक। और चिट्ठी, लड़की, चीनी, ये समस्त पद बड़ी ई या ईकारांत से समाप्त होते हैं, तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है, ठीक।
जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो बड़ी ई अंत में आएगी, ठीक। अगर इसको तोड़ेंगे तब भी बड़ी ई आएगी। तो जो स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा है, या जो शब्द दिया है, जब कोई शब्द ई या ई का राम से समाप्त होगा तो वह स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक। जैसे नदी, चिट्ठी, लड़की और चीनी, लेकिन अपवाद में पानी। और जो अपवाद दिए हैं वो बताएंगे। जैसे अब जो बता दिए क्या है अपवाद, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है, हमेशा अपवाद से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे घी, दही, घी दही, ठीक। और जी, मोती, पानी, ठीक। मोती, पानी, घी, जी, ठीक। ये समस्त पद स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग आते हैं। ये सब अपवाद है, इन्हीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है, ठीक। घी, दही, जी, मोती, पानी, सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो दही से पूछा गया। दही स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो दही हमेशा पुल्लिंग में आती है। ये समस्त पद पुल्लिंग में आएंगे। मान लीजिए जो अपवाद में दिया गया हो तो वह उसका अपवाद रहेगा। ये समस्त पद हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे, जिसके अंत में ई या ईकारांत शब्द से समाप्त होता है, तो वह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन ये शब्द इसके समानांतर तो हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग में आते हैं। जैसे घी, दही, जी, मोती, पानी। जैसे अच्छा पानी, अच्छा दही, अच्छा घी, अच्छा मोती, ऐसा तो सही है। अगर आए कहेंगे अच्छी पानी तो गलत हो जाएगा, अच्छी मोती गलत हो जाएगा, अच्छी घी गलत हो जाएगा। इसके आगे अगर विशेषण लगाकर स्पष्ट मालूम हो जाता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक। अब कुछ और शब्द, जैसे तकारांत, शब्द कहा जाता है जब कोई शब्द ता से समाप्त होते हैं, या जिन शब्दों के अंत में ता शब्द आता है, वह शब्द हमेशा, जिन शब्दों के अंत में ता आता है या ता से समाप्त होते हैं, वह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक। और उसके भी अपवाद हैं, याद रखना। हमें सबसे ज़्यादा अपवादों पर जोर देता है, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक, में आते हैं। आज लिंग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इससे ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये जो टॉपिक हम चला रहे हैं, मान लीजिए इससे अगर पेपर वीडियो का एग्जाम, जो भी एग्जाम आने वाला है आगे, उससे अगर हिंदी सब्जेक्ट उसमें सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जो हम बता रहे हैं मान लीजिए उससे ऐसा, ये क्या मान लीजिए 30% नहीं कह रहे हैं कि ना पूछा जाए, अगर इस टॉपिक दिया है तो वो क्वेश्चन यहीं से उठा सकता है। क्योंकि कितने भी नोट्स हैं या कुछ भी हो, जब तक अपने हिसाब से अगर कोई बंदा नहीं पढ़ेगा तो उससे क्या फ़ायदा। तकारांत शब्द, जैसे मान लीजिए जो शब्द ता से समाप्त होता है तो वह सब स्त्रीलिंग आते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। पहले इसके शब्द का उदाहरण दे दें। जैसे मान लीजिए रात, ता से समाप्त हो रही, ठीक। और बात, ठीक, ये भी ता से समाप्त हो रही है। और लात, इसके अंत में ता शब्द है। तकारांत मतलब जो सब ता समाप्त हो, इकारांत मतलब जो ई से समाप्त हो, और आकारांत मतलब जो बड़ा आ से समाप्त हो, और आकारांत मतलब जो छोटा आ से समाप्त हो, ठीक। और उकारांत जो छोटू बड़ो ऊ से छोटू ऊ से समाप्त हो। ये संस्कृत के सब शब्द है। रात, बात, लात, और थकापन, और इसके आगे छत, ठीक। ये समस्त पद
स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अगर हम इसके आगे विशेषण लगाएंगे, दूसरी ट्रिक है, इसे वाले ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो अपनी ट्रिक अच्छी रात, तो अच्छी स्त्री का बोध करा रही है ना, और रात करेंगे तभी कुल स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक। और अच्छी बात, अगर अच्छी शब्द जोड़ेंगे, अच्छी जब आएगी तो विशेषण मालूम, विशेषण जुड़ा है अच्छी, और जब बात लिखेंगे इसके आगे तो मालूम हो जाएगा यह अच्छी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। जैसे अच्छी छत, छत अच्छी या अच्छी छत, तब छत मूल शब्द है और अच्छी विशेषण है। जब अच्छी आया तो मालूम हो रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। लेकिन अपवाद, जो अपवाद में है उकारण, अपवाद में तकारांत अपवाद जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए जो भी ता से समाप्त वाले शब्द जो हैं वो सब स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो ता से समाप्त होते हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग में नहीं आते, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भात, भात, और खेत, सूत, ठीक। भात, खेत, सूत, और गात, दांत, गात और दांत, ये दांत बहुत बार पूछा गया है, दांत और ईटीसी मान लीजिए। जैसे अगर हम इसके आगे विशेषण लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे इसको तो देख लिए थे, अब देखिए अच्छा भात की अच्छी बात, अच्छी बात तो शब्द गलत होगा। लेकिन अगर अवध क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, अवध क्षेत्र लखनऊ के आगे इलाहाबाद, प्रयागराज, इस जहाँ पर इसमें हम हैं, इसके आगे बलिया, बनारस जो भी है, तो वहाँ पर इसको अच्छी बात कहेंगे। जिसे मान लीजिए कहेंगे तो उनको लिंग पहचानने में समस्या रहती है। जैसे भात, तो अगर हम इसको स्पष्ट कहेंगे तो अच्छा बात आएगा, ठीक। अगर खड़ी भाषा में बोलेंगे तो अच्छा ही बात आएगा, ठीक। और अच्छा खेत, अच्छा खेत, ठीक। अगर विशेषण से स्पष्ट हो रहा है तब हम क्यों नियमों के आधार पर चले, हम विशेषण के आधार पर ही चलेंगे। इससे सभी सही गलत का बोध भी हो रहा है। अच्छा भात, अच्छा खेत, अच्छा दांत, या अच्छे दांत एक ही बात है, दांत बहुवचन है, ठीक। तब आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है दांत, तब इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। दांत है और खेत है, सूत है और गात है और भात है, समस्त पद पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ना कि स्त्रीलिंग के, ठीक। इसके आगे हम विशेषण लगा लेंगे। और इसके आगे कुछ और शब्द हैं। उकारांत शब्द, ये तकारांत हो गए, उकारांत। दांत पुल्लिंग में है और लात भी उकारांत, उकारांत जब ऊ से समाप्त हो, ठीक। उकारांत या उकारांत की बात है। जब बड़ो ऊ से समाप्त हो, जब कोई शब्द, जब कोई शब्द बड़ो ऊ से समाप्त हो तो वह शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक। ठीक, जब कोई शब्द बड़ो ऊ से समाप्त हो तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे भालू, ये उपकरण संख्या स्त्रीलिंग होती है इससे। जैसे भालू, येल्लू, झाड़ू, ठीक। और ब्यालू, ये सब पता नहीं कहाँ से ब्यालू, लेकिन भालू, लू, झाड़ू, ये बहुत बार पूछा गया लू। इसके आगे विशेषण भी लगा के पता कर सकते हैं, ठीक। ये सब स्त्रीलिंग में आएगा। आप कहेंगे भालू कैसे स्त्रीलिंग में आता है, तो अच्छी भालू कि अच्छा भालू, लेकिन भालू एक जाति का बोध करा रहा है, उसमें भी नर और मादा होंगे तब मालूम होगा कि भालू स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक। लेकिन भालू जब शब्द दिया है तो वह स्त्रीलिंग में आएगा, और उसके अंतर्गत नर या मादा जब भी मालूम होगा तब तो अपने उसके हिसाब से मालूम होगा, ठीक। लेकिन जब भालू शब्द दिया गया हो तो वह सब स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक, याद रखना।
आप कहेंगे भालू में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नर और मादा दोनों होते हैं, तो वह तब स्त्री और नर और मादा के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होना चाहिए। लेकिन उससे हमें कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन हम जो शब्द भालू दिया गया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे जब बड़ू ऊ की मात्रा लगी तो वह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। अब इसके भी अपवाद है, ठीक। बहुत बार पूछा गया झाड़ू, झाड़ू और झुल्लू ये समस्त दोनों पद, झाड़ू ये वाला और ये वाला पूछा गया, ठीक, याद रखना। अब इसके भी अपवाद हैं, अपवाद याद रखना। अब भालू को याद रखना, अपवाद, अपवाद, ठीक। जैसे आंसू, आलू, रतालू, केसू। आंसू, आलू, रतालू और टेसू, ठीक। ये समस्त पद पुल्लिंग में आते हैं। बहुत बार पूछा गया शब्द आंसू, ये पुल्लिंग में है, याद रखना। इसको पूछने के बहुत ज्यादा आसार रहते हैं। आंसू, आंसू शब्द कैसा, आंसू शब्द पुल्लिंग है, ठीक। और भालू जो बता चुके हैं वह स्त्रीलिंग है, ठीक। आंसू शब्द पुल्लिंग में है। अब जब जैसे मान लीजिए अब कोई शब्द है सा से समाप्त हो रहे हैं, ठीक। जैसे इसको समाप्त कर दे। अब कोई शब्द सा से, साकारांत शब्द, जैसे साकारांत शब्द, इसे मालूम हो रहा है जब कोई शब्द सा से समाप्त हो रहा है, जब कोई शब्द सा से समाप्त हो रहा है, ठीक। तो समस्त पद किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में, ठीक। होंगे। राइटिंग पर ना जाइए क्योंकि स्पीड से लिख रहे हैं और जो चैप्टर है उसको समाप्त करने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर चैप्टर समाप्त होगा तो बच्चों को समझने मतलब कि हमारे सहपाठियों को समझने में सहायता मिलेगी। जैसे प्यास, आज एक मार्कर लाना पड़ेगा, प्यास, ठीक। और मिठास, ये सा से समाप्त हो रहा है ना, इसमें कहा गया जो इसके नियम में बताया गया उसी को ध्यान से रखिए। देखिए जब कोई शब्द सा से समाप्त होता है तो वह समस्त पद स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे सा और सा, इससे सा, और इसके आगे रास, ये भी सा से समाप्त हो रहा है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे निकास और कास, सॉरी इरास में, बांस और सांस, बांस, सांस, ये दोनों शब्द, ठीक, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इसको हटा दीजिए। अपवाद में अभी विशेषण लगा के पता करेंगे। अच्छी प्यास, इसके आगे अगर हम लगा दें अच्छी, तो अच्छी प्यास, अच्छी मिठास, इसके आगे अगर हम विशेषण लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छी बांस, इसको याद रखना, पूछ सकता है बांस, ठीक। ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि बांस कैसा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो अच्छी बांस। सांस से तो स्पष्ट हो रहा है कि अच्छी सांस। विशेषण से ही जब हम किसी शब्द के आगे विशेषण लगा देंगे, ठीक, जब किसी शब्द के आगे हम विशेषण का प्रयोग कर देंगे तब वह मालूम हो जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। लेकिन नियमों को भी जानना जरूरी है, ठीक। जैसे अपवाद में है निकास, निकास के आगे हम विशेषण लगाएंगे, अच्छा निकास तो पुल्लिंग में आएगा ना, तो अच्छा निकास विशेषण में पुल्लिंग में आएगा। और कास, कास, अच्छा कास, कांस जो उगती है भाई वो नहीं कास, ठीक। इसके आगे रास, रास पुल्लिंग में आएगा, ठीक। ये समस्त पद पुल्लिंग में आएंगे। इसके आगे विशेषण लगा के देख लीजिए, मालूम हो जाएगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। अब जो बचा है उसके आगे हम अप्रमाणिक पुल्लिंग शब्द हिंदी शब्द, जैसे कान है, मुंह है, दांत है, ओष्ठ है, पाँव है, ये समस्त पद पुल्लिंग आते हैं। लेकिन शरीर के अंगों के नाम मान लीजिए, जैसे शरीर
के चलता है, शरीर के अंगों के नाम, के अंगों के नाम, के नाम पुल्लिंग में, ठीक, पुल्लिंग में। और कुछ जो अपवाद है वो बताएंगे, जैसे कान, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कान, अच्छा कान पुल्लिंग है, अच्छा मुंह पुल्लिंग है, ठीक, अच्छा मुंह पुल्लिंग है। इसके आगे पाँव, अच्छा पाँव, अच्छे पाँव की बात है, पाँव। और हाथ, अच्छा हाथ या अच्छे हाथ की बात है। और गाल, मस्तक, अच्छा गाल, अच्छा मस्तक, ठीक, मस्तक पुल्लिंग में है दोनों शब्द। और इसके आगे बाल, अच्छा बाल पुल्लिंग में है, ठीक। और शब्द दिया गया है मुक्का या नाखून, मुक्का, नाखून, ईटीसी। हमारी शरीर के जो अंगों के नाम हैं वह पुल्लिंग में आते हैं, और अपवाद जो पुल्लिंग में नहीं आते स्त्रीलिंग में आते हैं, उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कुछ अपवाद दिया गया है, इसका अपवाद, अपवाद जो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है। जैसे कोहनी, कोहनी स्त्रीलिंग है, कोहनी स्त्रीलिंग, कलाई भी स्त्रीलिंग है, अच्छी कलाई, अच्छी कोहनी, विशेषण से स्पष्ट हो रहा है ना, अच्छी, अच्छी, अच्छी कलाई, अच्छी कोहनी। और अच्छी नाक, नाक भी पुल्लिंग है, अच्छी नाक स्पष्ट हो रहा है विशेषण लगा के। और अच्छी आँख, ठीक, आँख भी पुल स्त्रीलिंग है। और कान भी, ओ सॉरी, अच्छी नाक, अच्छी कान, ओ सॉरी, कोहनी भी पुल्लिंग है, कलाई भी पुल्लिंग है, नाक भी पुल्लिंग है, और आँख भी पुल्लिंग है। और जीभ, अच्छी जीभ पुल्लिंग है, ठीक। और अच्छी थोड़ी या ठोड़ी, ये की बात है, थोड़ी स्त्रीलिंग है, ठीक। और गाल, अच्छी खाल, खाल सॉरी, खाल, अच्छी खाल, ठीक। और हड्डी, अच्छी हड्डी। और इसके आगे जांग, अच्छी जांग, जांग, ठीक। और एक दो शब्द और हैं, नस मान लीजिए, नस, अच्छी नस, ये हार्ड नहीं है, ये मान लीजिए दिक्कत भी नहीं करेंगे अगर इसके आगे हम विशेषण लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए ये शब्द है, अच्छा कान, अच्छा मुंह, अच्छा पाँव, अच्छा हाथ, अच्छा गाल, अच्छा मस्तक, अच्छा बाल, अच्छा मुक्का, अच्छा नाखून। अगर अच्छा या अच्छी विशेषण लगा के हम स्त्री और पुल्लिंग शब्द का पहचान करते हैं। जैसे कोहनी, अच्छी कोहनी स्त्रीलिंग है, अच्छी, अच्छी कलाई स्त्रीलिंग है, अच्छी नाक स्त्रीलिंग है, अच्छी आँख स्त्रीलिंग है, अच्छी जीभ स्त्रीलिंग है, अच्छी ठोड़ी स्त्रीलिंग है। और अच्छा गाल, खाल सॉरी, अच्छी खाल स्त्रीलिंग है। और अच्छी, अच्छी हड्डी स्त्रीलिंग है, अच्छी जांग स्त्रीलिंग है, अच्छी नस, ये समस्त पर स्त्रीलिंग आते हैं, क्योंकि हम अच्छी शब्द प्रयोग करते हैं, विशेषण में अच्छी लगा के देखते हैं। और जो पुल्लिंग देखना है तो अच्छा लगा के देखते हैं, ठीक। और इसके आगे रत्नों के नाम, जो मान लीजिए हीरा, सोना, चांदी, ये समस्त रत्न हैं, जैसे मोती, चरपन्ना, हीरा, जवाहरात, मूंग, सब पदों के नाम किन किन स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग में आते हैं वो बताएंगे। जैसे रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, ठीक, रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जैसे मोती, मोती और मणिक, अच्छा मोती, अच्छा मणिक, ठीक। इसके आगे पन्ना, हीरा, अच्छा पन्ना और अच्छा हीरा, ठीक। इसके आगे अच्छा नीलम, याद रखना ये शब्द है, नीलम एक मोती का नाम है, ये सब पुल्लिंग में आता है, ठीक, नीलम, इसको पूछने के चांस है, ठीक, याद रखना। अब जो अपवाद हैं, जो रत्न इस पुल्लिंग में नहीं आते वो अपवाद, जैसे मान लीजिए अपवाद में जो स्त्रीलिंग में आएंगे अपवाद, जैसे मणि, अच्छी मणि, ठीक, अच्छा मणि नहीं होगा, अच्छी मणि होगी, याद रखना, इसको पूछने के बहुत चांस है। अच्छी मणि, मणि शब्द पुल्लिंग में है, ठीक। और चुन्नी, अच्छी चुन्नी, वो चुन्नी तो आप जानते हैं, चुन्नी, ठीक। इसके आगे और शब्द है चुन्नी, लाडली, ठीक, मणि, चुन्नी, लाडली, ये समस्त पद स्त्रीलिंग में आएंगे और बाकी से पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। और जैसे धातुओं के नाम, इसमें चांदी भी लिख लीजिए,
रतन में नहीं, लेकिन जो रतन में नहीं, लेकिन यह धातु में है, इसको लिख लीजिए, आगे अपवाद में भी आएगी। ठीक, मणि, चुन्नी, लाडली और चांदी, ये सब स्त्रीलिंग में आएगी। अब धातुओं के नाम फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक, धातुओं के नाम जो स्त्रीलिंग में आते हैं, धातुओं के नाम जो स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी से पुल्लिंग में आएंगे। धातु के समस्त पद पुल्लिंग में आएंगे, और जो कुछ अपवाद हैं वह स्त्रीलिंग में आएंगे, उसको लिख देंगे हम, पुल्लिंग वाले नहीं लिखेंगे। धातुओं के नाम अपवाद वाले, ठीक, और बाकी समस्त पद पुल्लिंग में आएंगे। ठीक, अपवाद में जो पुल्लिंग में नहीं आते वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे दो शब्द हैं इसके आगे, एक तो हो गया चांदी, जो पीछे लिख चुके हैं, उसके आगे हम लिख देंगे धातु का नाम चांदी। ये चांदी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग में नहीं आती। और मणि, ये भी स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग में नहीं आती। और बाकी समस्त धातुएं पुल्लिंग में आती है। लोहा, कांसा, तांबा, पीतल, ये समस्त पद पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, और आगे लिखेंगे अनाजों के नाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अनाजों के नाम अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, और जो अपवाद है उसको लिखेंगे, सिर्फ बस अपवाद में लिखेंगे। ठीक, जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे समस्त जो अनाज है उनके जब नाम है वो सब पुल्लिंग में आते हैं, और जो पुल्लिंग में नहीं आते हैं उनको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, और जो अपवाद हैं उन्हीं को लिख दें, आप याद कर लीजिए। और जो समस्त पद हैं उनको छोड़ दीजिए, वो आपको याद हो जाएगा, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर जो शब्द गेहूँ है, आपको ये पता है ये पुल्लिंग में आता है, अच्छा गेहूँ। धान को भी पुल्लिंग में पता है। इनको याद करने से क्या फ़ायदा, जो पुल्लिंग में नहीं आते हैं, जो स्त्रीलिंग में आते हैं, उनको लिखने आप याद कर लेना। जैसे अपवाद में, जैसे पहला है अरहर, मकई, अरहर और मकई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, 2019 में लगभग पूछा गया, सरसों वाला। ठीक, मकई, ज्वार और मूंग। जैसे अरहर, मकई, ज्वार और मूंग, ये, और इसके बाद सरसों। ठीक, जैसे अरहर, मकई, ज्वार, मूंग, सरसों और खेसारी एक फसल है उसको, ये समस्त पद स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक, ये समस्त पद स्त्रीलिंग में आएंगे, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। सब ये वाला नहीं, ये ऐसे पूछा गया। फसलों अनाजों के समस्त नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन मूंग हो गया, ज्वार हो गया, खेसारी हो गया, सरसों हो गया, अरहर हो गया, मकई हो गया, ये समस्त पद स्त्रीलिंग में आएंगे। अब पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, उनको लिखेंगे, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद में लिखेंगे। जो पुल्लिंग में नहीं आते उन्हीं को लिखेंगे। ठीक, अपवाद, जैसे जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखें पीपल पुल्लिंग में आता है। ठीक, इसके आगे देवदार, ये भी पुल्लिंग में आता है। ठीक, नींबू, आम भी पुल्लिंग में आता है, और नींबू भी पुल्लिंग में आता है। और जो पुल्लिंग में नहीं आता वो लिख देंगे, जैसे लीची, नाशपाती। ठीक, लीची, नाशपाती, नारंगी, लीची, नाशपाती, नारंगी और नीम, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। और इमली, ये पूछा गया है, इमली पूछा गया है। ठीक, तो इसके आगे ये समस्त जैसे लीची हो गया, नाशपाती हो गया, नारंगी हो गया, नीम हो गया, इमली हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे अगर हमें पता करना है अच्छी लीची, अच्छी नाशपाती, अच्छी नारंगी, अच्छी नीम, इसको याद कर लीजिए, यहाँ ये पूछने के चांस है। नीम जो घर में होता है, और नीम, इमली, अच्छी इमली, इसको तो मालूम हो जाएगा ये पुल्लिंग है, लेकिन अच्छा नीम लगा देंगे, अच्छी नीम नहीं लगाएंगे, तो अच्छी नीम। ठीक, और इसके आगे पीपल, अच्छा देवदार, अच्छा आम, अच्छा नींबू, ये तो जानते पुल्लिंग है। ठीक, अब हमारा क्लास यहीं तक रखेंगे। अब जो हमारा क्लास है हिंदी वाला बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में समस्या रहेगी। अब हम अपना क्लास यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, फिर हमको अपना आगे पढ़ना पड़ेगा, क्लास चलेगा हमारा, तो हम जाएंगे। हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।
स्टडी विद आंसू में आपको समस्त क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।